हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू ME5। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विजुअल आर्ट्स के बारे में दोस्तों। उसमें करियर परस्यू करने का किस तरह से रहेगा और क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं और फाइन आर्ट्स क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं दोस्तों, क्या स्कोप होगा इसका और कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस कोर्स को परस्यू करने के लिए या इसमें करियर बनाने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जॉब्स कौन से सेक्टर्स में मिलते हैं, इसके सैलरी पैकेजेस क्या है, ये सारा कुछ आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। डू यू लाइक टू डू स्केचिंग, ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी? अगर आपको स्केच करने में, ड्रॉ करने में, कुछ क्रिएट करने में आपको इंटरेस्ट है, देन प्लीज स्टडी फाइन आर्ट्स दोस्तों। फाइन आर्ट्स आपको एग्जैक्टली सूट करेगा, बिकॉज अगर आप लेमैन भाषा की बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है, ए फाइन आर्ट इज अ फाइन कलेक्शन ऑफ आर्ट दैट इज डन टू क्रिएट ब्यूटीफुल थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, सो फाइन आर्ट जो एक इंडीड एंड एस्थेटिक, एक क्रिएटिव करियर चॉइस मान सकते हैं आपको। और इसमें कई सारे चीज़ें इंक्लूड होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्केचिंग, ड्राइंग, क्रिएटिविटी से लिंक है, बट आपको इसमें मेन फाइन आर्ट्स अगर आप देखें तो बहुत बड़ा वाइडन स्कोप होता है इसका, जैसे कि डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, राइट, पॉटरी हो गया, कॉन्सेप्चुअल आर्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ओके, ड्रामा, कई सारे बच्चे इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी करते हैं। ये सारा कुछ फाइन आर्ट्स के अंदर ही आता है, राइट। ये जो है आपको इट विल डेवलप क्रिएटिव स्किल्स ऑफ द कैंडिडेट्स बट ऑल्सो एनेबल देम टू बिकम ट्रेन्ड आर्टिस्ट दोस्तों। और विजुअल आर्ट्स में तो आजकल इतना स्टेबल करियर माना जाता है इसको, क्योंकि हर जगह आपको इसका डिमांड रहता है एंड करियर ऑप्शन भी रहते हैं कई सारे। ग्रेजुएट्स अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या कोर्सेस करने पड़ते हैं आपको। अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया देन यू कैन बिकम ए आर्ट टीचर, ए फाइन आर्टिस्ट, या फिर आप आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं। और कोर्सेस एंड ड्यूरेशंस की बात करें, देखिए देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स है, डिप्लोमा है, डिग्री लेवल के कोर्सेज आपको बताए जाते हैं फाइन आर्ट्स कोर्सेज में, जो कि डिफरेंट वेरियस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और नॉट ओनली दैट, यू कैन ऑल्सो परस्यू द पोस्ट ग्रेजुएट ऑल्सो इन फाइन आर्ट्स। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 5 साल का होता है दोस्तों। तो चलिए, आपको डाउट आ रहा होगा कि सर हम फाइन आर्ट्स की तैयारी कहाँ से शुरू करें, कौन से क्लास के बाद से शुरू करें। देखिए, बेसिकली अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं फाइन आर्ट्स में तो 1 साल का कोर्स होता है, और ये जो है आपको क्लास 12 से ही स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। जब आप क्लास 12 करेंगे, कई सारे बच्चे ग्रेजुएशन में भी जा सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है और जल्द से जल्द कोई सेक्टर में आपको सेटल होना है फाइन आर्ट्स के, देन यू कैन गो फॉर डिप्लोमा कोर्स जो कि 1 साल का होता है। या फिर आप चाहते हैं कि 4 साल का कोर्स किया जाए, जैसे इंजीनियरिंग करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है दोस्तों, जिसे हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कहते हैं, या फिर हम बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, जो भी आप कहें, दो भी सेम है। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 4 to 5 years का होता है, राइट। एंड उसके अलावा भी अंडर ग्रेजुएट में और एक प्रोग्राम है जिसका नाम है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन फाइन आर्ट्स। तो ये 3 साल का ड्यूरेशन प्रोग्राम होता है। और कई सारे बच्चे आफ्टर दिस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम दे विल परस्यू करियर इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स जहाँ पे वो जाना चाहते हैं। बट उसके अलावा भी यहाँ पे कई सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस भी हैं, जैसे कि मास्टर ऑफ फाइन आर्ट हो गया या फिर मास्टर इन विजुअल आर्ट्स। ये 2 साल का प्रोग्राम होता है दोस्तों। अगेन सेम मास्टर ऑफ आर्ट्स इन फाइन आर्ट्स, ये भी जो है 2 years का कोर्स होता है। अगर आपने इसको भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को भी, तो आपको जो है यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड्स, राइट। एंड कई तरह की इसमें स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है दोस्तों, जैसे डांस हो गया, फोटोग्राफी हो गया, कॉमिक्स, प्रिंट मेकिंग, कॉन्सेप्चुअल आर्ट्स अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स, ओके। इनफैक्ट इट ऑल्सो कंटेन एक्टिंग एंड थिएटर ऑल्सो। को पता है, एक्टिंग और थिएटर जो करते हैं वो भी इस आर्ट्स को ही परस्यू करते हैं। एंड विजुअल कम्युनिकेशंस, ये सारे कुछ कई सारे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स माने जाते हैं। इसके अलावा भी जो है आपको कहीं ना कहीं कुछ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों, अगर आप फाइन आर्ट्स परस्यू करना चाहते हैं। देखिए, जो भी आप, अगर आप सपोज मान लीजिए कि ड्राइंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, यू वांट टू गो इनटू स्कल्पचर्स और यू वांट टू गो इनटू जो भी है आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत जो है रियलिस्टिक सोचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रियलिस्टिक आपको बनना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी फुल ऑफ आर्ट मटेरियल्स, कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको डेवलप कर सकते हैं, वो थोड़ा बहुत आपको स्किल रहना पड़ेगा यहाँ पे।
और मेन इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन और डिस्प्ले ऑफ योर वर्क इज प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। इवन दो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल होगा, इवन दो आपका जो क्रिएटिविटी वो सिंपल होगा, बट उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो सामने वालों के लिए, बहुत ही प्रॉपर मैनर में होना चाहिए और बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। और आपको क्रिएटिविटी तो आनी चाहिए ऑब्वियसली, राइट। एंड यहाँ पे कई सारे टेक्निक्स को यूज़ किए जाते हैं, जैसे कलर थियोरी हो गया, ओके। ये आपको सारा कुछ ग्रेजुएशन सेक्टर में सिखाया जाएगा, ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा। एंड नेक्स्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ये दो भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, ओके, तो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जो अच्छे कम्युनिकेशन रखने पड़ेंगे आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो है बहुत ही डेवलप करना पड़ेगा आपको। और उसके साथ साथ आजकल का जो ज़माना है वो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, तो यू शुड बी एट पार विद दिस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ऑल दिस डिजिटल मीडिया। क्लियर? तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यू कैन परस्यू डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस हायर एजुकेशन, जो 12th क्लास के बाद आप डिप्लोमा जा सकते हैं या फिर डिग्री कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। एंड इनफैक्ट यू कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो। और कई सारे ऐसे फेमस कॉलेजेस हैं जो आपको फाइन आर्ट्स में बेहतरीन कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ओके, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, और स्पेशली दिल्ली में तो है आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स सेपरेटली बनाया गया है दोस्तों इन बच्चों के लिए, राइट। तो ये सारे फेमस कॉलेजेस हैं जो फाइन आर्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जस्ट मैंने इंपॉर्टेंट आपको कॉलेजेस बताए, वैसे तो कई सारे कॉलेजेस होते हैं इंडिया में जो फाइन आर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। और करियर और जॉब्स का क्या स्कोप है दोस्तों, वाई शुड आई स्टडी दिस फाइन आर्ट्स। देखिए, टुडे द अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे फाइन आर्ट्स में आर इंक्रीजिंग एट रैपिड रेट इन द वेरियस सेक्टर, बिकॉज यहाँ पे जो एक्सेलेंट सैलरी, यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी, जो प्रेस्टीज दिया जा रहा है यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को, ये अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है दोस्तों। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं जो आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन दे हैव टू वर्क एज एन आर्ट टीचर या फिर आर्टिस्ट इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स या फिर फोटोग्राफर आप बन सकते हैं दोस्तों। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि मैं पढ़ी के दौरान ही जो स्टडी मेरी चल रही है इनफैक्ट ग्रेजुएशन, तो यू कैन ऑल्सो वर्क एज ए फ्रीलांसर। आपके करियर फ्रीलांसर की तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं इन क्लोथिंग, फोटोग्राफी, फैशन में जा सकते हैं आप, ओके। और कई सारे जॉब प्रोफाइल्स है इसमें, जैसे कि आर्ट थेरेपिस्ट, मल्टीमीडिया प्रोग्रामर, सेट डिज़ाइनर, क्रिएटिव डायरेक्टर, ओके। देखिए कितने इंटरेस्टिंग यहाँ पे एनिमेटर, ओके। सो 3D आर्टिस्ट, कितने इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल्स है यहाँ पे। अगर आपका इंटरेस्ट है बचपन में ही, कई सारे बच्चे होते हैं जो एडिटिंग का शौक करते हैं, राइट। कई सारे बच्चे होते हैं जो एनिमेशन वीडियोज़ बनाने में शौक रखते हैं, म्यूज़िक टीचर जो हैं वो पढ़ाने में शौक रखते हैं। तो ये कई सारे जॉब प्रोफाइल, ये सारा कुछ विजुअल आर्ट्स में ही आते हैं दोस्तों। जो फाइन आर्ट्स हो, विजुअल आर्ट्स, दो भी एक ही है। और एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ की बात करें तो एडवर्टाइजिंग कंपनीज हो गया, बुटीक्स हो गया, आर्ट स्टूडियोज़ हो गया, यू कैन गो इन टू द टेलीविजन इंडस्ट्री ऑल्सो। सो वन ऑफ माई फ्रेंड, जो हम लोग साथ में काम करते थे हमारे इंडिगो एयरलाइंस में जब मैं काम करता था, सो उसके बाद उसने उस जॉब को छोड़ दिया क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था उसको। तब उस टाइम पे मुझे बोल रहा था कि भाई मैं मजबूरी आया हूँ यहाँ पे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। बट उसका जो इंटरेस्ट था ना, वो ही वांटेड टू बिकम दैट थिएटर आर्टिस्ट दोस्तों। उसको थिएटर आर्टिस्ट में बहुत ही शौक था। एंड नाउ ही इज़ एक्टिंग इन सम ऑफ द तमिल सीरियल्स, नाउ इज़ एक्टिंग इन दैट। तो देखिए, आपका जो इंटरेस्ट है वहाँ पे अगर आप परस्यू करेंगे ना, तो आपका करियर भी आपको एक एडवेंचर लगेगा, आपको एंथुसियाज्म रहेगा आपको, तो यू शुड परस्यू फॉर इट। जो आप चाहते हैं वो बनिएगा। टेलीविजन इंडस्ट्री, एनिमेशन, टीचिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्कल्पचर्स, कई सारे एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं यहाँ पे आपको। और सैलरी पैकेजेस की बात करें तो एक ग्रेजुएट अगर आप हैं तो नॉर्मल जो सैलरी पैकेज रहेगा उसको 3 to 4 लाख पर एनम रहेगा दोस्तों आपको, जो अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है इसमें, ओके, अब कई तरह के आपने कोर्सेस किए हुए हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेस, तो आपका जो पैकेज है इट विल ऑल्सो गो बियॉन्ड 6 lakhs पर एनम। सो दिस इज ऑल अबाउट फाइन आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स। तो मैंने सारे डिटेल्स आपको बता दिए, व्हाट इज सैलरी पैकेज, एम्प्लॉयमेंट एरियाज क्या होता है, जॉब प्रोफाइल्स क्या होता है, इसमें करियर और जॉब्स किस तरह से आप परस्यू कर सकते हैं। इनफैक्ट आई हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विच आर ऑफरिंग यू दिस फाइन आर्ट्स, राइट। एंड क्या क्या स्पेशलाइज फील्ड्स हैं,
और स्किल्स मैंने बताया ना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का हमारा। स्किल्स को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, यू नीड टू डेवलप फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। एंड 12th के बाद ही आप डिप्लोमा कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस दोस्तों। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिला होगा कि व्हाट इज़ फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स के बारे में। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू।